हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो होम्योस्टेसिस क्या होता है, ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंसी, मतलब कांस्टेंट रहने का एक कॉन्सेप्ट। किसके कांस्टेंट रहने का? ये क्लॉड बर्नर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया है कि डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द बॉडी विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब बाहर कितना भी सारा चेंज क्यों ना हो, बॉडी का जो अंदर का पैरामीटर के हैं, बॉडी के बाहर का पैरामीटर चेंज होने के बाद भी बॉडी हमेशा कोशिश करता है उसका अंदर का जो पैरामीटर्स लाइक बीपी, हार्ट रेट, टेम्परेचर हो गया, ये सब ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है, उसको एक कांस्टेंट वैल्यू के अंदर रखना। इस कॉन्सेप्ट को, मतलब इस कॉन्सेप्ट को क्लॉड बर्नर्ड ने मिलियू इंटीरियर नाम दिया था। होम्योस्टेसिस नाम बाद में हुआ है। किसने किया है वो? वाल्टर कैनन नाम के एक साइंटिस्ट है, और वाल्टर कैनन जिसने ये होम्योस्टेसिस नाम को मतलब कॉइन किया है, मतलब नामांकरण किया है। अभी ये होम्योस्टेसिस, ये प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए बॉडी 3 कंट्रोल सिस्टम को यूज़ करता है। कौन सा 3 कंट्रोल सिस्टम? एक होता है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, एक पॉजिटिव फीडबैक, और तीसरा है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। ये 3 कंट्रोल सिस्टम के हिसाब से, मतलब इस सहायता से बॉडी अपना जो पैरामीटर्स हैं इंटरनल एनवायरनमेंट का, वो पैरामीटर को कांस्टेंट में रखता है। ठीक है। और अभी ये 3 कंट्रोल सिस्टम को एक एक करके जानेंगे ब्रीफ में, बाद में डिटेल्स में एक एक वीडियो में एक एक कंट्रोल सिस्टम डिटेल्स में जानेंगे। नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस क्या होता है? ये नेगेटिव मतलब कोई एक पैरामीटर्स बढ़ रहा है, उसको डिक्रीज, नेगेटिव मतलब क्या? उल्टे तरफ जाना। ठीक है। नेगेटिव मतलब है उल्टा दिशा में जाना। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारा बीपी राइज कर जाता है, और बीपी राइज करने की वजह से हमारा, मतलब ये एक पैरामीटर है बीपी, जो चेंज हुआ है कौन सा दिशा में? इंक्रीज्ड दिशा में। ठीक है। और नेगेटिव मतलब उल्टा दिशा में, तो बॉडी का कंट्रोल सिस्टम हमेशा कोशिश करेगा डिक्रीज करना, है ना। जो नेगेटिव फीडबैक प्रोसेस तो यही बोलता है कि बॉडी का बीपी डिक्रीज करेगा। तो कैसे डिक्रीज करूँ? यही द पर्पस, जब हमारा जो एक्सरसाइज का जो पर्पस जब अचीव हो जाता है, तब हमारा बॉडी बीपी को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज करवा देता है। ये किसके थ्रू करता है? इंटरनल जो एनवायरनमेंट का कुछ प्रोसेस है, जैसे बैरो रिसेप्टर है, जैसे किडनी होता है। किडनी अपना जो ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है, उसके वजह से, मतलब जैसे GFR यूरिन के थ्रू हमारा वाटर को एक्सक्रीट कर देता है, तो इनके यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, उसके वजह से भी बीपी डिक्रीज हो जाता है। तो नेगेटिव फीडबैक में एक आ जाता है हमारा बॉडी का बीपी कंट्रोल मैकेनिज्म, जो एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल में आता है। दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या है? यहाँ पे जो हमारा जो इनिशिएटिंग स्टिमुलस है, जो यहाँ पे इनिशिएटिंग स्टिमुलस जो इंक्रीज अगर करेगा तो फर्दर इंक्रीज करवा देता है। ठीक है। इनिशिएटिंग स्टिमुलस देखो, इन पॉजिटिव फीडबैक इनिशियल स्टिमुलस इज एम्पलीफाइड फर्दर। ओके, एम्पलीफाई किया जाता है। नेगेटिव फीडबैक में क्या हुआ था? इनिशिएटिंग स्टिमुलस को डिक्रीज करवा दिया था। तो ठीक है, जो पॉजिटिव फीडबैक है, जब हमारा एक्शन पोटेंशियल, ये एक अच्छा सा एग्जांपल है। जब एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल में ये देखो, पहले एक लोकल चेंज आता है। मान लो कोई सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है, ये RMP है। अभी बाय एक्शन पोटेंशियल मतलब जब हमारा इनिशियल जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होता है, तो -70 से -55 में धीरे धीरे जाता है। मान लो ये -55 मिलीवोल्ट है, ये वाला स्पेस -55 मिलीवोल्ट है। अभी -55 मिलीवोल्ट में जाने के बाद ये डिपोलराइजेशन होता है इसका। अच्छा, यहाँ पे -70 से -55 मिलीवोल्ट में जाने के लिए सोडियम इन्फ्लक्स, सोडियम को ज़रूरत होता। अभी यहाँ पे भी डिपोलराइजेशन भी सोडियम की वजह से होता है। ठीक है। ये नर्व के एक्शन पोटेंशियल की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, पहले कोई एक स्टिमुलस आता है, वो एक लोकल पोटेंशियल चेंज करता है भाई सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से। देखो, सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से हमारा नेगेटिविटी, सेल का नेगेटिविटी डिक्रीज़ किया, जो एक -55 मिलीवोल्ट, जो कि एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ये देखो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। सोडियम चैनल ओपन होता है यहाँ पे, लोकल पोटेंशियल चेंज हुआ, यहाँ से सोडियम चैनल ओपन हुआ,
तो ये सोडियम इन्फ्लक्स हुआ, सोडियम इन्फ्लक्स होने के बाद ये एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में पहुंचा, और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में पहुंचने के बाद फर्दर सोडियम चैनल, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होता है और जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होता है। तो इनिशिएटिंग स्टिमुलस था सोडियम इन्फ्लक्स, वो फर्दर एग्रावेट किया और ज़्यादा सोडियम इन्फ्लक्स को मतलब एम्पलीफाई किया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया एक्शन पोटेंशियल। इसके बाद मतलब क्या होता है, एक ये हमारा रिपोलराइजेशन होता है, डिपोलराइजेशन के बाद रिपोलराइजेशन होता है, लेकिन ये रिपोलराइजेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये डिपोलराइजेशन वाला फेज़। डिपोलराइजेशन में कैसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यूज़ होता है ये। और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के एक एग्जांपल है। फीड फॉरवर्ड मतलब क्या है, पहले दोनों में क्या था, एक कोई एक स्टिमुलस था जिसकी वजह से पैरामीटर पहले चेंज हो रहा था, उसके हिसाब से बॉडी अपना रिएक्ट करता था। एक तो नेगेटिव फीडबैक में पहले स्टिमुलस, इंक्रीजिंग स्टिमुलस अगर होता है तो वो डिक्रीज़ करता है बॉडी, और पॉजिटिव फीडबैक में इनिशियल स्टिमुलस अगर इंक्रीज़ करता है तो उसको और भी ज़्यादा इंक्रीज एम्पलीफाई करता है। लेकिन फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में इनिशियल कोई स्टिमुलस नहीं रहता है, नो स्टिमुलस रिक्वायर्ड, एंटीसिपेटरी थिंकिंग प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब जब एज ए एग्जाम्पल अगर देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के हिसाब से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के बारे में सोचने मतलब जब सोचते हैं ना तभी हमारा मतलब जब हम शुरू अभी किए नहीं एक्सरसाइज, बस उसके कुछ ही मिनट पहले की बात है, मतलब कुछ ही मिनट पहले ही अगर जब हम सोचते हैं अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तब हमारा हार्ट रेट और हमारा रेस्पिरेटरी रेट ये दोनों हमारा इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। इसे बोलते हैं एंटीसिपेटरी टैकीकार्डिया और एंटीसिपेटरी टैकीकार्डिया और एंटीसिपेटरी टैकीपनिया बिफोर द एक्सरसाइज, ओके। इसीलिए इसे बोला जाता है एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम। और अच्छा, ये होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस जो एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट वैल्यू के अंदर रखता है। अच्छा, ये मैकेनिज्म अगर हाईजैक हो जाता है या फिर ये डिसफंक्शनिंग या फिर मेल फंक्शनिंग हो जाता है तो उस स्टेट को क्या बोला जाता है? डिजीज़। तब हमारा होता है डिजीज़। जब जैसे हम बोलते हैं कि इसका किसी का अगर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है तो उसको सर्दी ज़ुकाम कम लगता है, किसी का कम है इम्यूनिटी पावर उसको सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा लगता है। तो ये इम्यूनिटी पावर क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम ही है एक होम्योस्टैटिक सिस्टम, है ना, जिसका वो लो रहेगा, डिक्रीज रहेगा। डिक्रीज रहने का मतलब क्या है? जो उसका उतना केपेबल नहीं है उसका अंदर के पैरामीटर को कांस्टेंट में रखने का, तो तब उससे डिजीज़ होता है जिसे हम सर्दी ज़ुकाम बोलते हैं। तो यही था इंट्रोडक्शन पार्ट होम्योस्टेसिस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।